आपने सुना तो होगा कि हथियार तो ले लिया लेकिन चलाना नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने मंत्र तो सिद्ध कर लिया लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय। शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो 90% लोग नहीं जानते और इसी वजह से उनका मंत्र सिद्ध होने के बाद भी काम नहीं करता। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर सेकंड में ज्ञान छुपा है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एक भी मंत्र सही तरीके से सिद्ध हो जाए तो वो आपकी जिंदगी के हजारों काम करवा सकता है। और यह सवाल बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी पूछा है कि मंत्र सिद्ध करने के बाद उसका प्रयोग कैसे करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज की जानकारी दूंगा, और मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान, अनुभव और साधना मार्ग पर आधारित है। देखिए, मंत्र को प्रयोग करने से पहले मंत्र का सिद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, पहले एक मंत्र की साधना शुरू करते हैं। अगर वह मंत्र उनका सिद्ध नहीं होता, उनको अनुभव नहीं होते, तो वह दूसरे मंत्र की साधना करनी शुरू कर देते हैं, और अगर वह भी सिद्ध नहीं होता तो वह तीसरे मंत्र की साधना करनी शुरू कर देते हैं। और ऐसे करते करते वह बहुत सारे मंत्रों की साधना करने की सोचते हैं, जिस कारण से बहुत सारे मंत्रों का सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है, उनका एक मंत्र भी सिद्ध नहीं हो पाता और वह सारी जिंदगी ऐसे ही भटकते रहते हैं और अंत में वह मंत्र जाप या साधना करनी ही छोड़ देते हैं। क्योंकि साधना का सबसे बड़ा सिद्धांत यही होता है कि निरंतरता ही शक्ति है। वैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया है कि मंत्र सिद्ध करने का सही तरीका क्या होता है, क्या नियम होते हैं। वह वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप वह वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिए, एक मंत्र से भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए भी अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे कि झाड़ा लगाने का मंत्र अलग होता है, भूत प्रेत को हाजिर करने का मंत्र अलग होता है, भूत प्रेतों की काट करने का मंत्र अलग होता है, दर्द का झाड़ा लगाने का मंत्र अलग होता है, कोर्ट कचहरी के लिए अलग मंत्र होता है। आज मैं आपको इन सभी को प्रयोग करने की सही विधि बताऊंगा, और जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा वह तरीके पहले से ही आजमाए हुए हैं। आप उनका प्रयोग बेफिक्र होकर कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, यानी कि मंत्र सिद्धि के संकेत अगर आप जानना चाहते हैं, तो वह वीडियो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले रक्षा मंत्र की। मान लीजिए आपने 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की साधना करके कोई रक्षा मंत्र सिद्ध किया। और ये चीज आप लोग जानते ही होंगे कि साधना शुरू करने से पहले सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति आपकी साधना में विघ्न ना डाल सके, आपको चोट ना पहुंचा सके। तो जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, आप उस मंत्र का उच्चारण करते हुए चाकू से अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं, या फिर आप 7 बार, 11 बार या 21 बार मंत्र का उच्चारण करके अपने पूरे शरीर के ऊपर फूंक मार सकते हैं। इससे भी आपका सुरक्षा घेरा लग जाएगा। अब बात करते हैं जो झाड़ा लगाने का मंत्र होता है, आपने उनको सिद्ध कर लिया, और उन मंत्रों को सिद्ध करने के बाद जब आप किसी व्यक्ति को झाड़ा लगाएंगे तो आपको क्या करना है। सबसे पहला तरीका तो यह होता है कि उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा कर लें। मंत्र का उच्चारण करते हुए मोर पंख से आप ऊपर से नीचे की ओर उस व्यक्ति को झाड़ा लगा सकते हैं। आप 7 बार भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। अब देखिए, उस व्यक्ति को कितना आराम होगा, यह चीज डिपेंड करती है कि आपने उस मंत्र का कितना जाप कर रखा है, किस तरीके से आपने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा है, साथ में उस मंत्र की कितनी ऊर्जा को आपने एक्टिवेट कर रखा है। क्योंकि जितना ज्यादा आप मंत्र का जाप करते हैं, जितनी बार आपने उस मंत्र की साधना कर रखी होगी, तो वह मंत्र उतनी ही तेजी से कार्य करना शुरू कर देगा। दूसरा तरीका होता है, अगर आपको किसी व्यक्ति को अभिमंत्रित करके भभूत देनी है, तो आपको क्या करना है, भभूत को किसी कागज में या किसी बर्तन के ऊपर रख लेना है। उसके बाद जो आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको उस भभूत के ऊपर फूंक मारनी है। एक बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको एक बार फूंक मारनी है। अगर आप 7 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको भभूत के ऊपर 7 बार फूंक मारनी है, और उसके बाद आप उस भभूत को किसी भी रोगी को दे सकते हैं। अगर आपका मंत्र सिद्ध हो चुका होगा तो भभूत का प्रयोग करने के बाद ही उस व्यक्ति को आराम हो जाएगा। और तीसरा जो तरीका होता है, उसमें आप जल को अभिमंत्रित करके किसी भी रोगी को दे सकते हैं। आपको किसी बर्तन में जल ले लेना है और मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको उस जल को अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी रोगी को उस जल को पिला सकते हैं। तो जो ये तरीका मैंने आपको बताया है,
इसका प्रयोग आप दर्द का झाड़ा लगाने के लिए भी कर सकते हैं, नकारात्मक शक्तियों की काट के लिए भी कर सकते हैं, या फिर शरीर में कोई भी रोग क्यों ना हो उसके लिए आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नकारात्मक शक्तियों को हाजिर करने का और नकारात्मक शक्तियों को मार लगाने का मंत्र प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नकारात्मक शक्तियों को हाजिर करने का मंत्र प्रयोग कैसे करना है। देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि जब कोई भगत किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाता है जिसके अंदर नकारात्मक शक्तियां होती है, ताकि उसके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह हाजिर हो जाए, तो काफी बार ऐसा होता है कि काफी देर तक बैठने के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति हाजिर नहीं होती। तो आपको क्या करना है, एक बतासा लेना है और जो आपने नकारात्मक शक्तियों को हाजिर करने का मंत्र सिद्ध कर रखा है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए 1 बार या 7 बार आपको उस बतासे पर फूंक मारनी है। उसके बाद वह बतासा आपको उस व्यक्ति को देना है जिसके शरीर में नकारात्मक शक्ति है, और जब वह व्यक्ति उस बतासे को खाएगा तो आप स्वयं महसूस कर लेना वह नकारात्मक शक्ति खुलकर उस व्यक्ति के शरीर में आ जाएगी। लेकिन साथ में आपको एक काम करना है, जब आप उस व्यक्ति को बतासा देंगे तो जिस देवी देवता का आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है, यानी कि जिस भी देवी देवता के मंत्र का आप प्रयोग करेंगे, उस देवी देवता के सामने आपको अर्जी भी लगानी है कि इस व्यक्ति के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको हाजिर कर दे। इसका दूसरा तरीका होता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है, आपको मंत्र का उच्चारण करते हुए उस व्यक्ति की आंखों में देखना है और मंत्र का उच्चारण करते रहना है। साथ में आपको देवी देवताओं से अर्जी भी करनी है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक शक्ति है वह उसके शीश पर आकर खेलना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं कि नकारात्मक शक्तियों को मार लगाने का मंत्र प्रयोग कैसे करना है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति हाजिर हो जाएगी तो जो मंत्र आपने नकारात्मक शक्तियों को मार लगाने का सिद्ध कर रखा है उस मंत्र का आपको 11 बार 21 बार उच्चारण करना है। साथ में आपको जिस देवी या देवता का वह मंत्र है उस देवी या देवता के सामने भी आपको उस नकारात्मक शक्ति को मार लगाने के लिए अर्जी करनी है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने स्वयं के कार्य को करवाने के लिए कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि किसी को झाड़ा लगाना, नकारात्मक शक्तियों की काट करना या फिर किसी की पुच्छा देखना, और वह लोग सिर्फ मंत्र सिद्ध स्वयं के कार्य को निकलवाने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम है जो काफी लंबे समय से रुका हुआ है और बहुत बार कोशिश करने के बाद भी नहीं बन रहा, तो जो मंत्र आपने स्वयं के कार्य को करवाने के लिए सिद्ध करके रखा हुआ है, तो जिस दिन मान लो आपने कोर्ट जाना है तो आपको क्या करना है, उस दिन आपको अपने देवी देवताओं की पूजा करनी है, यानी कि जिस देवी देवता का आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है उनको भोग देना है, और फिर आपको 11 बार या 21 बार उस मंत्र का उच्चारण करना है, या फिर आप एक माला का भी उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, साथ में बभूत को अभिमंत्रित करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं, और साथ में आपको उस देवी देवता के सामने जो आपका कार्य रुका हुआ है उसके लिए आपको अर्जी करनी है। अगर आपका मंत्र सिद्ध हो चुका होगा तो जो आपका काम रुका हुआ है वह काम आपका बन जाएगा और आप इसी तरीके से आप अपने किसी भी कार्य को निकलवा सकते हैं। देखिए, मंत्र को सिद्ध करने के बाद मंत्र से कार्य करवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है आपका विश्वास। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपके मंत्र पर विश्वास होना चाहिए। जिस देवी या देवता का वह मंत्र है उस देवी या देवता के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, उस देवी देवता से आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, तब कहीं जाकर ही आपका मंत्र कार्य करेगा। लेकिन अगर आपको अपने मंत्र पर या अपने आप पर विश्वास नहीं है, आपको अपने मंत्र पर ही किसी प्रकार की कोई शंका है, तो वह मंत्र आपका कभी भी काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को उसकी सुरक्षा के लिए कोई धागा देना चाहते हैं अभिमंत्रित करके, ताकि नकारात्मक शक्तियों से उस व्यक्ति की रक्षा हो सके। तो आपको क्या करना है, जो मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको धागे के ऊपर गांठ लगानी है। अब देखिए, अगर आप 1 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको 1 बार गांठ लगानी है, अगर आप 7 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको 7 बार गांठ लगानी है, यानी कि जितनी बार भी आप मंत्र का उच्चारण करेंगे उतनी बार ही आपको उस धागे के ऊपर गांठ लगानी है, और फिर उसके बाद वह धागा आपको उस व्यक्ति को दे देना है ताकि उसकी रक्षा हो सके। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्र तो सिद्ध कर लेते हैं लेकिन उनको मंत्र का प्रयोग करना नहीं आता। तो अगर आप उनके पास यह वीडियो भेजेंगे तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप शिवाय दरबार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।
तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।